हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। तो आइए देखते हैं कि शुक्रवार को मार्केट में कैसा मूवमेंट हुआ और कल हमें किस तरीके का मूवमेंट मिल सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। बैंक निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दिया और फिर एक हाई लगाने के बाद वापस आकर कंसोलिडेट किया और फिर वापस से अपने हाई की तरफ जाते हुए लो अपने डाउन की तरफ मूवमेंट किया है। लेकिन ये रेंज बाउंड रहा और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 38,800 से लेकर 38,400 तक का मूवमेंट हुआ। मींस 400 पॉइंट की रेंज में मार्केट रहा। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें लग रहा था कि RSI 60 क्रॉस कर चुका है, तो हो सकता है कि अपसाइड का मूवमेंट दे दे, लेकिन इसने गैप डाउन मूवमेंट दिया और एक डाउन साइड की ही कैंडल बनाई है। अब जब तक ये अपने इस हाई को क्रॉस नहीं करता तब तक हमें इसमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता। अगर हम इन लाइंस की बात करें तो देखिए अभी तक ये जो लो आ सकता है वो वापस इसी लेवल तक आ सकता है जब तक ये इस लाइन को डाउन साइड में टच नहीं कर लेता। और अपसाइड में जाने के लिए इसको इस लाइन को टच करना ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम प्रीवियस जो हाइज है वो उठाए तो ये ट्रेंड लाइन बनती है। तो इसके अकॉर्डिंग डेली टाइम फ्रेम पे ये अभी इस जोन में है और ये आगे भी इस जोन में रह सकता है। तो इसको जोन को ब्रेक करने के बाद ही इसमें अच्छी मूवमेंट आने के चांसेस है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो अगर ये इसी जोन में ओपन होता है तो ये फिर से अपना हाई यहीं तक लगा सकता है या इस गैप को फिल करने के लिए जा सकता है। और अगर ये इसी जोन में ओपन होकर डाउन आता है तो फिर ये इस गैप को फिल करने के लिए 38,000 तक फिर से आ सकता है, बिकॉज अभी तक ये फिल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके का जोन बन सकता है। अगर ये गैप अप होगा तो ये अपने हाई के आसपास ओपन हो सकता है, और अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो ये अपने इस लेवल तक गैप डाउन ओपन हो सकता है। और अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन आता है तो ये फिर 38,200 तक गैप डाउन हो सकता है। तो यहाँ पर ये एक पॉसिबिलिटी है इसकी। अब हम देख लेते हैं कि हमने ट्रेड कैसे किया। AU बैंक में अगर हम देखें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि गैप डाउन ओपन हुआ और फिर डाउन साइड की ही मूवमेंट इसने स्टार्टिंग में की। तो इतना फास्ट मूवमेंटम हम नहीं लेते हैं, इसलिए पहली कैंडल में वेट किया और ये देख सकते हैं आपकी काफ़ी बड़ी बनी थी। हमारा था कि अगर ये अपसाइड में इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो हमें 1400 का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये डाउन आता है तो हमें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम देखेंगे। लेकिन ये गैप डाउन हुआ है तो यहाँ पर सिचुएशन हमारी चेंज हो जाती है। और क्योंकि देखिए सेकंड कैंडल जो बनी वो डोजी टाइप बनी थी, तो इसलिए हमने एंट्री नहीं किया। और थर्ड कैंडल भी ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कैंडल के इनसाइड ही रही, तो यहाँ पर हमने इसको इसीलिए प्रेफर नहीं किया एंट्री लेने का। लेकिन ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, इस कैंडल ने अपनी फर्स्ट जो कैंडल थी इसका लो भी ब्रेक कर दिया था और ये जो प्रीवियस लेवल था ये भी ब्रेक कर दिया था। तो 1344 के आसपास मेरी इसमें एंट्री हुई मार्केट प्राइस पे। और फिर इसमें डाउन साइड का जो 1% का मूवमेंट था वो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि 1332 के आसपास बन जाता है। मीन्स इस कैंडल की ओपनिंग पे हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो जाता है। और फिर इसने लो लगाना शुरू किया, तो मैंने कैंडल पैटर्न को फॉलो करते हुए एक बार इस पर एग्जिट नहीं किया कि हो सकता है ये और डाउन आ जाए। बिकॉज अगर हम ये लाइन मैंने बाद में ड्रॉ की है, तो अगर हम लाइंस को ड्रॉ करें तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके का कुछ पैटर्न आता है जिसको ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास आ सकता था कि ये और बड़े टारगेट्स थे। तो यहाँ पर मैंने कैंडल पैटर्न का वेट किया। कैंडल पैटर्न का वेट करने के बाद देखिए इसने वापस से रिजेक्शन लिए, एक हैमर बना। तो अगर ये इस लाइन को अपसाइड में ब्रेक करता तो यहाँ पर मेरा एग्जिट बन जाता, लेकिन ये इसके डाउन ही रहा और यहाँ तक इसने पैटर्न को कंटिन्यू किया। लेकिन ये लो ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए मैंने इस ग्रीन कैंडल पर इसको एग्जिट कर दिया। बिकॉज मोर देन 1 आवर ये टाइम हो चुका था इस ट्रेड में, तो ज़्यादा टाइम रुकने का भी ट्रेड नहीं होता है। तो यहाँ पर 1328 के आसपास मेरा इसमें एग्जिट हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छा ट्रेड रहा। और नेक्स्ट अब हम इसमें कल जो सिनेरियो देख सकते हैं, यानी कि मंडे को, वो कुछ इस तरीके का हो सकता है। यहाँ पर आप RSI देख रहे हैं कि रिजेक्ट कर चुका है। अगर ये यहीं इस जोन में ओपन होते, इस लेवल के आसपास यानी कि 1350 के आसपास अगर ओपन होता है तब हमें RSI पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अगर ये डाउन साइड अपने लो को ब्रेक कर देता है तो फिर से हम अपने इस स्विंग तक, यानी कि बहुत बड़ा स्विंग हो जाता है 1211, लेकिन ये हम कहेंगे कि स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड हो सकती है। लेकिन वैसे हमारा जो टारगेट रहेगा वो ऑफ कोर्स ये स्विंग रहेगा जो कि 1270 से 74 के करीब है। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी चले तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन चेक हो चुकी है। तो अब उसके अकॉर्डिंग इसका डाउन सिनेरियो बनता है, जहाँ पर पहला लेवल आता है साइकोलॉजिकल जो कि 1300 है, और उसके बाद में जो आता है ये स्विंग जो मैंने आपको कहा था
डेली टाइम फ्रेम पे वो 1370 के आसपास है। तो यहाँ तक आने की इसकी पूरी उम्मीद है। तो इस तरीके से आप यहाँ तक देख सकते हैं, लेकिन 1300 बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज पहले भी ये एक बार रुक चुका है और सेकंड स्विंग यहाँ भी आ रहा है। तो इस तरीके से हम 1300 पहला अपना टारगेट लेंगे। अगर ये गैप डाउन ही हो जाता है तो हमें लगभग 10 पॉइंट की ही उम्मीद रहेगी, वहाँ पर ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं होगा, तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि 8 से 10 पॉइंट आपके लिए इनफ है इसमें, तो आप वो ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन कैंडल पैटर्न को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में आप देख सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल लेवल के पास ही आकर रुका है। मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया जस्ट बिकॉज ये गैप डाउन ओपन हुआ था, एक लो लगाने के बाद वापस अप गया और फिर रिजेक्शन लेकर इसने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाई जो लगाया वो मैंने टारगेट आपको दिया था कि 810 इसका टारगेट है और डाउन साइड में 800 जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो इसका टारगेट है। तो इस तरीके से ये हमारे टारगेट्स के बीच में ही घूमा। तो यहाँ पर कैंडल कन्फर्मेशन भी अगर आप लेकर ट्रेड करते हैं तो आपको 1% का टारगेट नहीं मिल पाता। और लेकिन हाँ, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है तो वहाँ पर आपका रिस्क बिल्कुल छोटा है और रिवॉर्ड आपको बड़ा मिल जाता है, तो आप इसको आराम से ट्रेड कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको ट्रेड नहीं किया। अब देखिए साइकोलॉजिकल लेवल के पास आकर क्लोजिंग दी है इसने, तो कल का जो सिनेरियो रहेगा वो यही रहेगा कि अगर ये साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे यानी कि गैप डाउन ओपन करता है, तो अगर वो उसके नीचे सस्टेन करता है तो हम फिर से 790 से 791 के पास जा सकते हैं, मीन्स 10 पॉइंट का। और अगर ये 800 के ऊपर ही सस्टेन करता है तो ये वापस से हमें 810 का टारगेट दिखा सकता है, लेकिन पहला लेवल जो है वो 808 के करीब आ रहा है, 810 बाद में आएगा, तो वहाँ तक भी हम इसमें टारगेट्स देख पाएंगे। तो इस तरीके की मूवमेंट की उम्मीद है बिकॉज RSI 40 के आसपास है, तो ये किसी भी तरफ मूव कर सकता है। हो सकता है ये 40 को डाउन में ब्रेक करे और हो सकता है उसी का सपोर्ट लेकर ये अप साइड का सिनेरियो दे। लेकिन अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो वो अभी फिलहाल डाउन साइड की ही है, इसने अप साइड का हमें मूवमेंट नहीं शो किया है। तो हो सकता है कि ये अभी इसी में ही ट्रेड करे, और अगर आप जोन बनाएंगे तो ये आपके पास जोन निकल कर आ रहा है। अगर ये डाउन आता है तो ये इसी जोन की लाइन को टच करके वापस हमें अप साइड का मूव दे सकता है और इस जोन में हमारे पास अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं ICICI बैंक की तरफ। इसमें भी ट्रेड नहीं किया जस्ट बिकॉज BN ने भी एक जोन में ट्रेड किया था, इसी तरीके से ICICI बैंक ने भी जोन में ही ट्रेड किया। आप देख सकते हैं गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद अगर ये अपसाइड जाता है, काफ़ी गैप डाउन हुआ है, देखिए 806 से लेकर और जो ओपन हुआ है वो 797 के आसपास हुआ है, तो काफ़ी गैप डाउन हुआ। और यहाँ पर देखिए ये गैप जो था ये प्रीवियस गैप फिल हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो गया है, इसको फिल नहीं करना था एक्चुअली। तो ये डाउन साइड का मूवमेंट था, आप ले सकते थे, लेकिन इसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं था बिकॉज यहाँ पर 791 और 90 के आसपास का लेवल इसके पास स्ट्रॉन्ग आ रहा था, जहाँ पर ये रुक सकता था और जहाँ पर ये रुका भी है। तो ये डाउन साइड आया, मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया, ये कंसोलिडेट हुआ, अपसाइड गया। हालांकि इसमें अपसाइड का अच्छा मूवमेंट हो सकता था, लेकिन पॉसिबिलिटी यही थी कि अपने हाई के पास आकर रुक जाए, जो कि हुआ भी है। इसीलिए ये अपसाइड का ट्रेड भी नहीं लिया बिकॉज यहाँ पर आपकी एंट्री होती 794 पे और आपका पहला टारगेट रहता 798, जो कि लगभग 4 ही पॉइंट का था, इसीलिए ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया और आपका SL इसमें रहता 790 का। तो 1:1 का टारगेट आप इसमें अगर लेते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल ट्रेड नहीं थी, इस वजह से इसको ट्रेड नहीं किया गया। तो अब अगर कल का जो सीनरियो वो देख लेते हैं हम कि किस तरीके से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप कैंडल देख रहे हैं कि डाउन साइड की बनी है, तो कल अगर लो ब्रेक होगा तो हम डाउन साइड का सीनरियो देख पाएंगे। RSI भी अभी हमें कह रहा है कि डाउन साइड जा सकता है, लेकिन RSI पहले इसी लेवल पर 2 बार रुक चुका है, तो हो सकता है कि ये थर्ड टाइम भी रुके। तो अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये डाउन जाएगा या आप, लेकिन हम मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे। और अगर ये इसी जोन में ट्रेड करता है और फिर अपसाइड का ब्रेकअप देता है, अपसाइड ब्रेक करता है, तो हम फिर इसमें 807 तक का मूवमेंट देख पाएंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं कि इसको हम ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक जोन निकल कर आ रहा है वो पहला तो यही निकल कर आ रहा है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा था और अभी इस प्राइस ने रेजिस्टेंस का काम किया है। और डाउन साइड में अगर हम देखते हैं तो ये लाइन हमारे पास आ रही है, तो एक तो हमारे पास ये जोन आ रहा है, अगर ये इसी में ओपन होता है तो हम इस जोन को ट्रेड कर सकते हैं अगर आप इजी फील करें तो। अगर आप अनईजी है तो आप इसको ट्रेड ना करें। और अगर इस जोन को ब्रेक कर देता है तो इस जोन को ब्रेक आप इस जोन का देख सकते हैं कि यहाँ पर 798 से लेकर 789 तक, मींस लगभग 9 पॉइंट का ये मूवमेंट है, मोर देन 1%। तो अगर ये इसको ब्रेक करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो हमें इतना ही टारगेट, मींस 9 पॉइंट का ही टारगेट हमें अप या डाउन साइड देखने को मिल सकता है। मींस अगर ये डाउन साइड आता है तो ये 781 से
डाउन आकर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 776 का रहेगा। और अगर ये अपसाइड ब्रेक करता है तो पहला टारगेट हमारा हम कोशिश करेंगे कि ये साइकोलॉजिकल लेवल के अप में ही हमें मूवमेंट दे। वहाँ से फिर हमारा पहला टारगेट 804 का बिल्कुल छोटे एसएल के साथ लॉजिकल होगा लेकिन, और फिर 810 से 11 के बीच में रहेगा। अब हम चलते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के तरफ, जिसमें मुझे 2 ट्रेड्स मिले थे और काफ़ी अच्छे रहे वो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैप डाउन ओपन हुआ, अपसाइड की मूवमेंट की, पहली कैंडल ही काफ़ी अच्छी मूवमेंट कर चुकी थी, तो यहाँ पर इतना बड़ा एसएल लेने के लिए ट्रेड बनता नहीं है, तो आप पहली कैंडल को छोड़ सकते हैं। सेकंड कैंडल ने भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट की, थर्ड कैंडल ने भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट की, तो यहाँ पर आपके एसएल बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो आप इनको पहले इग्नोर कर सकते हैं। जब आपको मोर कंफर्मेशन मिल जाए तभी आप ट्रेड कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये वाला लेवल ब्रेक हुआ और दिन का लो भी ब्रेक हुआ, तो इस थर्ड कैंडल पे मैंने अपनी एंट्री एग्जीक्यूट की, जहाँ पर मेरा एसएल बिल्कुल छोटा रखा गया कि ओके जस्ट 1 पॉइंट का मेरा एसएल रहेगा, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मेरा 1 पॉइंट का एसएल हिट हो जाएगा, अदरवाइज मेरी एंट्री राइट डायरेक्शन में जाएगी। उसके बाद मेरा जो टारगेट रहा वो ऑफकोर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस काफ़ी रुका है, तो ये जोन हमारा टारगेट हो जाता है। मीन्स अगर आप देखेंगे तो इसको जोन ही बोलेंगे कि इस जोन के बीच में मुझे कहीं भी एग्जिट मिल जाए। तो इस ग्रीन कैंडल ने जब अपना लो लगाया तो उसी के बीच में मैंने अपना एग्जिट इसमें कर दिया था। अब सेकंड जो ट्रेड बनता है वापस से, जब ये वापस रिवर्स कर रहा है तो जहां आपकी एंट्री हुई है वहीं पर आपकी दोबारा से अपसाइड की एंट्री बन जाती है। तो मैंने फिर से इसमें अपनी एंट्री एग्जीक्यूट की और मेरा जो टारगेट रहा वो दिन का हाई रहा, जो कि वापस से मुझे अचीव हुआ। तो ये दो ट्रेड्स मैंने लिए जो कि काफ़ी अच्छे रहे। अब हम देख लेते हैं कि कल इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल, जो कि आप देख रहे हैं कि पूरा डोजी टाइप बनी है, लेकिन यहाँ पर ये अभी इसी जोन में है, तो इसका ज़्यादा मैटर नहीं करता कि ये किस तरीके से यहाँ पे हमें कुछ मूवमेंट देगी या कुछ सिग्नल देगी। यहाँ पर अगर हम इसमें डाउन साइड का मूव देखते हैं तो ये डाउन का मूव दे देगा, अगर ये अपसाइड का मूव देगा तो ये अपसाइड का मूव दे सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये 668 के आसपास आकर रुका है, अभी ये इसी जोन में घूम रहा है। तो अगर ये वापस से अपने लो को ब्रेक करेगा तो ये वापस से हमें इसी जोन में ले आएगा, जो कि 660 से 661 के बीच में। लेकिन अगर ये इसी लाइन पर सपोर्ट ले लेता है तो ये फिर से हमें अपसाइड में 676 और फिर 680 तक के टारगेट के लगभग लेकर जा सकता है। तो इस तरीके से हमें इसमें अप और डाउन साइड के मूव्स मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।